हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं। जैसे कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा आयोजित की जाने वाली कांस्टेबल की लिखित परीक्षा रद्द हो चुकी है। दोनों ही दिनों की जो 4 पालियों में परीक्षा हुई थी, ये रद्द हो चुकी है। अब बात करते हैं कि आगामी जो कांस्टेबल की परीक्षा होगी, ये एक्सपेक्टेड कब हो सकती है। आपकी जो री एग्ज़ाम होगा, ये कब हो सकता है। क्या अब सीबीटी होने की अब उम्मीद है? क्या आपकी एग्ज़ाम अब सीबीटी होगी या फिर ओएमआर शीट पर होगा, इसकी बात करेंगे। क्या हो सकता है अपकमिंग जो री एग्ज़ाम होगा, उसके लिए आपके लिए क्या सेफ स्कोर होगा, क्या आपको कम से कम टारगेट रखना होगा अब परीक्षा के लिए, और कितने नंबर की लेकर अब आपको तैयारी करनी होगी, जिससे आप आगामी 6 महीने में जो आपकी परीक्षा होगी उसमें आपको वहाँ पर बेनिफिट मिल सके। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, ये नोटिस आप सभी कैंडिडेट्स ने देखने होगा, जो उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर इसमें बताया गया है कि आपकी 17 और 18 की दोनों पालियों को यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया है। नोटिस के अकॉर्डिंग बताया गया है कि जो नई परीक्षा तिथि होगी वो जल्द जारी की जाएगी। ठीक है, इसमें बताया गया है लिखित परीक्षा पुनः शीघ्र आयोजित कराई जाएगी। ठीक है, शीघ्र आयोजित कराई जाएगी। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि लगभग 6 माह का जो समय है वो मुख्यमंत्री जी की ओर से दिया गया है भर्ती बोर्ड को, कि 6 महीने के अंदर अंदर आपको परीक्षा कंप्लीट फिर से करानी होगी। आइए अब बात करते हैं कि आपकी जो अपकमिंग एग्ज़ाम होगा, ये यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड का, क्या ये अब सीबीटी आधारित हो सकता है या फिर नहीं। ठीक है, सीबीटी आधारित हो सकता है या फिर नहीं। देखिए, अब कहीं ना कहीं आपको ऐसा हमारे अकॉर्डिंग हो सकता है कि आपको जो परीक्षा है ये सीबीटी प्लस ओएमआर, ठीक है, जिस हाइब्रिड मोड की यहाँ पर शुरुआत भर्ती बोर्ड करना चाह रहा था, पहले ही जिस परीक्षा की शुरुआत भर्ती बोर्ड के द्वारा की जा रही थी, वो परीक्षा अब आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपकी जो कांस्टेबल की री एग्ज़ाम होगी वो अब हाइब्रिड मोड में आपको देखने को मिले, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले भी एक कोई लोक सेवा आयोग था, वही उसका हमें याद नाम नहीं आ रहा है, उसके द्वारा भी ये रिकमेंड किया गया है कि आगामी परीक्षाओं में हाइब्रिड मोड को ज़्यादा तरजो यहाँ पर दी जाए ऑनलाइन परीक्षा में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो हाइब्रिड मोड है अब लेटेस्ट पैटर्न में अभी ये थोड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ है परीक्षा एजेंसियों के लिए, भर्ती बोर्ड्स के लिए। तो आपको हो सकता है जो आपकी अपकमिंग रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम होगा, इसमें आपको हाइब्रिड मोड में ही ये कांस्टेबल की री एग्ज़ाम देखने को मिल सकती है। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स अभी जितना भी एनालिसिस किया गया है, ठीक है, कुछ टीचर्स के द्वारा भी इन चीज़ों को रिकमेंड किया गया है, टीचर्स के द्वारा भी रिकमेंड किया गया है। जैसे अभी मीडिया वगैरह में भी कुछ दिन पहले टीचर्स वगैरह की आई थी डिबेट वगैरह, तो उन डिबेट्स में भी टीचर्स के द्वारा बताया गया है कि हमारे द्वारा ये सब चीज़ें वहाँ पर रिकमेंड की गई है भर्ती बोर्ड को कि आपको कैसे आपके एग्ज़ाम कंप्लीट कराने होंगे। तो मैक्सिमम जो टीचर्स की सहमति थी, ये सीबीटी मोड में ही एग्ज़ाम कंप्लीट कराने की यहाँ पर डिमांड की गई है टीचर्स की ओर से। ठीक है, तो आप मानकर चलिए कि ऐसा हो सकता है कि आपकी सीबीटी प्लस ओएमआर शीट पर ही आपको कांस्टेबल का री एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है, जिसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ हैं। हालांकि जो फाइनल डिसीजन होगा वो केवल भर्ती बोर्ड का होगा। मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग आपका हाइब्रिड मोड में ये परीक्षा आपको देखने को मिल रही होगी। अब बात करते हैं कि आपकी जो परीक्षा है वो एक्सपेक्टेड कब तक हो सकती है। तो फ्रेंड्स, जो आपका री एग्ज़ाम है ये आपको जून जुलाई, ठीक है, जून या फिर जुलाई में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, जून जुलाई में आपका एग्ज़ाम मानकर आपको चलना होगा। जून जुलाई के अकॉर्डिंग ही आपको अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी होगी, और मैक्सिमम आप जाओगे जुलाई के साथ में। ठीक है, जुलाई में मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ रहेगी आपके एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने की। हमारे अकॉर्डिंग जो आपका एग्ज़ाम हो रहा होगा ये जुलाई में ही हो रहा होगा। अब बात करते हैं कि अब जो आपकी
आगामी री एग्ज़ाम होनी है तो इसके लिए आपको कितना अब मिनिमम टारगेट करना होगा, ठीक है। मिनिमम आप टारगेट करोगे, क्या आप सेफ स्कोर मिनिमम टारगेट करके चलोगे। देखिए ये पॉइंट ऐसा है, अब कोई भी कैंडिडेट इस चीज़ को अब देखना नहीं चाहेगा, लेकिन हम आपको बता दें कम से कम इतना टारगेट यहाँ पर आपको रखना होगा, ठीक है। हालांकि सरकार की ओर से दावे किए जा रहे हैं कि अगली बार जब परीक्षा होगी तो 100% पारदर्शिता के साथ परीक्षा कराए जाने की उन्होंने आश्वासन दिया है। हम भी यही चाहते हैं कि एज ए स्टूडेंट कि जो परीक्षा है वो 100% पारदर्शिता के साथ कंप्लीट कराई जाए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो आपकी ये री एग्ज़ाम होगी, ठीक है, री एग्ज़ाम होगा, और अभी का जो 17 और 18 फरवरी में जो परीक्षा हुई है, ठीक है, इसके पैटर्न, इसका जो पेपर का लेवल था ये सभी कैंडिडेट्स ने देखा है। देखिए जो फर्स्ट शिफ्ट का पैटर्न था वही आपको सेकंड शिफ्ट में, वही आपको थर्ड में, वही आपको फोर्थ में देखने को मिला है, ठीक है। मैक्सिमम कैंडिडेट के द्वारा भी ये चीज़ें नोट की गई होगी कि जो पहला शिफ्ट में पैटर्न था एग्ज़ाम का वही आपका फोर्थ में, थर्ड में, सेकंड में देखने को मिला है। यानी कि आप कह सकते हो कि जैसे आपके 4 सेट बनाए गए थे, एक शिफ्ट में ये दे दिया, एक में ये, एक में ये, एक ही में ये, ठीक है। हम इस तरह भी इस चीज़ को कह सकते हैं कि इसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन इसमें नहीं किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, कंपनी कोई भी रहे, ठीक है, कंपनी यही कंपनी रहे जिसने अभी एग्ज़ाम कराया गया है जिसके द्वारा, या फिर कंपनी भर्ती बोर्ड के द्वारा चेंज की जाए, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा इस बार जो जून जुलाई में आपका एग्ज़ाम होने वाला है इसमें, और फरवरी में जो एग्ज़ाम हुआ है 17-18 में, इन दोनों ही एग्ज़ाम में अब इसका जो लेवल होगा वो आपको अप लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। इसका डिमेरिट ये रहा है कि जैसे कि आपको पता है लगभग ये जो एग्ज़ाम कराया गया है विद इन 30 डेज़, ठीक है, विद इन 30 डेज़ ये एग्ज़ाम कराया गया है। तो कहीं ना कहीं ये जैसे जल्दबाजी में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, तो इसकी वजह से ये एग्ज़ाम का जो लेवल रखा गया था वो इजी लेवल रखा गया था, ठीक है। इतना भी ये डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम नहीं था, इजी इस एग्ज़ाम का लेवल रखा गया था। लेकिन जून जुलाई में जो आपका एग्ज़ाम हो रहा होगा ये मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। इसकी कंपैरिजन में ये लेवल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, देखिए जो भी बच्चा अब तैयारी करेगा अगले 6 महीने के लिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा 17 और 18 फरवरी को जो पेपर हुए हैं इनको आप टोटली इग्नोर करके चलोगे, ठीक है। टोटली इस चीज़ को इग्नोर करके चलोगे कि आपका कोई 17 और 18 फरवरी का पेपर हुआ था, ठीक है। प्रैक्टिस के रूप में या फिर अपना तैयारी रखने के लिए आप इस पेपर को किसी भी रूप में प्रयोग नहीं करोगे कि किस लेवल का आपका एग्ज़ाम आया था, ठीक है। जो चीज़ जो फ्रेंड्स हमें फॉलो करते हैं वो हमारी बात मानते भी हैं, और जिसको नहीं मानना है वो आप ना मानो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आप अभी भी हम एक बार फिर से यही बोलेंगे कि आप जेल वार्डर का जो एग्ज़ाम हुआ था 2020 में आप उसको फॉलो करोगे, उसके अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी करके चलोगे, ठीक है। क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो इसी स्टैंडर्ड का आपको देखने को मिल रहा होगा, इसको आप इग्नोर करके चलोगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब बताते हैं हम सेफ स्कोर, ठीक है। सेफ स्कोर देखिए जितने भी कैंडिडेट होंगे वो इस बार, देखिए जब एग्ज़ाम हुआ था 17 और 18 फरवरी का, सभी टीचर्स यूट्यूब पर बोल रहे थे कि मिनिमम आप 220 का टारगेट रख के चलोगे, ठीक है, 220 का टारगेट रख कर चलोगे। तो सभी कैंडिडेट्स को लग रहा था कि सर इतना इम्पॉसिबल है, इतना टारगेट नहीं रख पाएंगे हम, और आपको पता भी होगा कितना इजी पेपर था। ये टारगेट ईजिली कंप्लीट हो रहा था कैंडिडेट्स के माध्यम के द्वारा, ठीक है, कैंडिडेट्स के द्वारा ये टारगेट ईजिली कंप्लीट भी हुआ। तो फ्रेंड्स, इस बार आपको 6 महीने मिल चुके हैं, तो ये टारगेट कोशिश करना आप 220 प्लस ही टारगेट अपना रखना, ठीक है। 6 महीने के बाद जो परीक्षा हो रही होगी उसमें 220 प्लस टारगेट आप लेकर चल रहे होंगे, क्योंकि आपको ध्यान होगा 41,000 जो वाली वैकेंसीज निकली थी उसमें अनरिजर्व की जो कट ऑफ गई थी वो 225 गई थी, ठीक है। हालांकि उसमें बाद में कट ऑफ डाउन हुई थी, लेकिन जो पहली कट ऑफ लगी थी वो 225 पर लगी थी। आप चाहो तो यूट्यूब पर वो सभी डाटा अवेलेबल है। 41,000 की जो वैकेंसी 2018 में निकली थी उसकी आप पीईटी की कट ऑफ देख सकते हो। तो आप
उस कट ऑफ को ही बेस मानकर चलोगे, ठीक है। सेफ स्कोर को आप, ठीक है, अगर जो सेफ स्कोर आपको लेकर चलना है तो आप वही 220 से 225 प्लस, ठीक है, 220 से 225 प्लस का सेफ स्कोर लेकर चल रहे होगे। और पेपर का बेस यदि आप मानकर चलोगे तो पेपर का बेस आप लेकर चलोगे तो ये जेल वार्डर का पेपर का बेस लेकर आपको चलना होगा, ठीक है। ये आपको लेकर चलना होगा। ये दोनों ही चीज़ें आपके जो अपकमिंग एग्ज़ाम होना वाला है जून जुलाई में, इन दोनों ही परीक्षाओं के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स आपको ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। जब भी आप अपनी फिर से आप तैयारी स्टार्ट करोगे तो ये चीज़ें आपको ज़रूर आपको ध्यान रखनी होगी कि आपका जो टारगेट हो कम से कम 220 प्लस हो, और बेस आपका जो एग्ज़ाम का बेस होगा वो आपको जेल वार्डर, ठीक है, जेल वार्डर के अकॉर्डिंग आप तैयारी करोगे। 17 और 18 फरवरी का जो पेपर हुआ था आप इसको टोटली इग्नोर करके चलोगे, ठीक है। इसको आप इग्नोर कर दो, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि इसमें इतना कोई पैटर्न यहाँ पर चेंज नहीं किया गया था चारों शिफ्ट में, ठीक है। चारों शिफ्ट का आप एनालिसिस भी देख चुके हो। जो क्वेश्चन दिए गए थे वो लगभग सेम पैटर्न पे ही चारों शिफ्ट में क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए थे, ठीक है। सो फ्रेंड्स यदि आपका जो 17 और 18 फरवरी का पेपर गलत हुआ था, ख़राब हुआ था, तो आप इसको टोटली इग्नोर करो, ठीक है। अब अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। 220 प्लस, ठीक है, 220 प्लस ये चीज़ें रख लीजिए आप अपने माइंड में, बस ये जाना है, ठीक है। ये हम तो ये बोलेंगे कि अनरिजर्व ही ज़रूरी नहीं है, 220 प्लस ओबीसी, ठीक है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ठीक है, ये तीन जो कैटेगरी है वो इस फिगर को टारगेट करके चलिएगा तो आपको बेनिफिट वहाँ पर होने वाला है, ठीक है। हालांकि जो कट ऑफ है वो केवल और केवल एग्ज़ाम पर ही डिपेंड होती है, लेकिन ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि इतना भी इजी जो नेक्स्ट पेपर होगा वो आएगा जितना 17 और 18 का पेपर था, ठीक है। पेपर का लेवल भी इंक्रीज़ होगा और आपका जो सेफ स्कोर है इसको भी अब इंक्रीज़ आपको करना होगा, क्योंकि अभी कैंडिडेट को यहाँ पर 6 मंथ ऑलरेडी मिल चुके हैं, ठीक है। 1 महीने की तैयारी आपने पहले भी की है, ठीक है। ऑलरेडी आपने जब पहले ही सारा सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है, केवल अगले 6 महीने में आपको वो केवल और केवल रिवीजन ही करना है, ठीक है। अब ये देखिए कोई सिलेबस आपको लगातार 6 महीने तक आप उस चीज़ को रिवीजन करोगे तो वो ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम प्रिपरेशन आपकी ऑलरेडी हो रखी है 1 महीने में। सो फ्रेंड्स अभी भी यदि आपको कोई टॉपिक कमज़ोर है तो आप कोशिश करिए मार्च में, ठीक है, मार्च में इन टॉपिक को फिर से आप, यदि आपका कोई टॉपिक कमज़ोर है तो मार्च में ख़त्म कर दीजिए, बिल्कुल फिनिश कर दीजिए। और मार्च, अप्रैल, मई और जून, ठीक है, अप्रैल और मई, इन 2 महीनों में आपको करना है केवल और केवल रिवीजन मॉक टेस्ट, और मई और जून में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा फाइनली, ठीक है। तो टारगेट सिर्फ और सिर्फ यही आपको टारगेट रखना है, ठीक है। सो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए। नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तो फिर उसमें किसी और टॉपिक की हम बात कर रहे होंगे। जब तक प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।